जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को, प्यार को, सफलता को, महानता को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। थोड़ा सा लेट मिलेगा आपका वीडियो, इसके लिए क्षमा, लेकिन ये जल्दी ही कंसिस्टेंसी में वापस से फास्ट चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेजमेंट का काम और थोड़ा मोबाइल को सेट करने का, उसका स्टोरेज सेट करने का काम के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। साथ ही उसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे आपका एहसास कराने के लिए और ये महसूस कराने के लिए कि आप एक दिव्य शक्ति के रूप में, अंतरात्मा के रूप में, एक अच्छे विचारों के रूप में, सुंदर प्रेरणा के रूप में, एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में मेरे साथ हो। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी एक घटना के बारे में जो मैंने महसूस करी अपने रूम में, और एक बात करेंगे हम आज एक बुक के ऊपर, एटॉमिक हैबिट्स एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, यानी कि एक छोटी सी आदत कैसे आपकी लाइफ बदल देती है, इस पर हम बात करेंगे इस बुक की शिक्षाओं को लेकर। तो साथियों, पहले छोटी सी आदत ये है कि मैं कुछ काम को थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा था कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा आज उस काम के लिए 10 मिनट निकालते हैं, सिर्फ 10 मिनट। तो मैंने 10 मिनट निकाले और मैंने नोटिस किया कि उन 10 मिनट में मैं इतना अटेंटिव था और उस काम में मेरा ऐसे ध्यान था कि भाई 10 मिनट जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो जल्दी से दिमाग लगाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है उस चीज़ से रिलेटेड, फिर मैंने उनको नोट किया। तो निष्कर्ष ये निकला कि कई बार हम किसी चीज़ को बहुत समय देते हैं, 2-3 घंटे, तो भी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। लेकिन कई बार आपके पास जब समय सीमित होता है, या फिर इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए एग्ज़ाम पास है और आपको पता हो कि कोई क्वेश्चन है, ये आने वाला है पेपर में, और आपके पास 10 ही मिनट है, और बस आप रूम में अंदर एंटर जाओगे, उससे पहले बस किताब में से एक बार आपको देखने का मौका मिल जाए किसी प्रश्न का उत्तर, तो आप इतना अटेंटिव मोड में देखोगे ना उसको कि सारी उसकी बारीकियाँ जो है बहुत जल्दी से याद कर लोगे। भले ही वो आपको पहले कभी याद ही ना हुआ हो या फिर समझ ही ना आया हो, लेकिन आप उसको कुछ ना कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में एडजस्ट कर लोगे कि बस पेपर में जाके छापना है। तो कुछ इस तरीके से जब मैंने 10 मिनट निकाले किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो मेरा दिमाग इस तरीके से अटेंटिव मोड में आया कि भाई 10 ही मिनट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए जितनी बेस्ट चीज़ हो सकती है वो सारी प्रोडक्टिव चीज़ सोचने में दिमाग लग गया और काफ़ी सारे आइडिया मिले। तो साथ ही उससे ये शिक्षा मिलती है कि कई बार कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ मेरे को करनी है लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, तो एक काम कीजिए। कई बार क्या हमारा दिमाग ऐसे सोचता है कि हाँ उसको 2 घंटे देने हैं, 3 घंटे देने हैं, तो कई बार उतना टाइम नहीं मिल पाता है और तो फिर वो हमेशा के लिए टल जाती है। लेकिन ट्राई कीजिए उसको, आप शुरुआत कीजिए कि यार 15 मिनट ही मिलेंगे तो भी मैं उस काम के लिए दूंगा, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको धीमे धीमे उस दिशा में आदत लग जाएगी और वो काम बढ़ने लग जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर एक बुक की। वो बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो साथ ही उसकी शिक्षा जल्दी कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मैं कोई ना कोई अच्छी आदत अपनी लाइफ में ऐड करता जा रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से, तो उसके काफ़ी बेटर रिजल्ट मेरी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें नज़र आ रहे हैं, तो ये दिखता है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल होगा। तो शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स। तो साथियों, एटॉमिक का अर्थ होता है बहुत छोटा, ठीक है, और हैबिट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपकी रेगुलर डेली लाइफ स्टाइल में ऐड हो गई है। ठीक है, तो यानी कि कोई छोटे छोटे स्टेप लेकर या छोटी छोटी आदतें बनाकर आप बहुत ही बड़े परिवर्तन ला सकते हो अपने जीवन में। तो यही इसकी शिक्षा है। तो अब शुरू करते हैं। साथियों, पहली बात तो ये कि एक प्रश्न करो खुद से कि आप जो भी करते हो, ठीक है, अब तक जो भी कर रहे हो आप, यदि वही काम 3 साल तक करते रहोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये प्रश्न आपको खुद से पूछना है। यदि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो करते रहिए। यदि आपको लगे कि नहीं, इससे तो आपका लॉस होने वाला है, तो आप अपनी आदतों में आज ही से, इस लेक्चर को सुनने के बाद ही बदलाव कीजिए और 2 से 3-4 कोर बेसिक हैबिट ऐसी डेवलप कीजिए जो आपकी लाइफ को अगले 3 साल में बहुत बेटर बनाएंगी। और जब आप खुद से प्रश्न पूछो कि क्या ये आदतें मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, तो वो आदतें आपको शामिल करनी है। तो शुरू करते हैं। साथियों, इस किताब की शिक्षा यही है कि छोटे छोटे अपने लिए टारगेट बनाइए, ठीक है, उन्हें अचीव करिए और खुश होइए, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए खुद को, है ना। और छोटी छोटी आदतें जब आप बनाओगे कोई भी, मान लीजिए आपने एक आदत बनाई सुबह जल्दी उठने की, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपको प्रोडक्टिव टाइम मिल जाएगा अपने लिए।
साथ ही आपको पीसफुल एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा। यदि आप पढ़ाई करते हो या कुछ अच्छा सोचते हो, कुछ अच्छा लिखते हो, तो आपको सुबह का शांत माहौल मिल जाएगा। तो एक आदत यहाँ से हो सकती है शुरू। आप अच्छा वर्कआउट भी सुबह उठकर कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो एक छोटी सी आदत आपकी लाइफ की बेसिक जो फाउंडेशन है ना, उसको स्ट्रांग बनाती जाती है। और एक छोटी सी आदत जब आपकी लाइफ में ऐड होती है, तो वो धीमे धीमे और नई नई आदतों को डेवलप कर देती है। फॉर एग्जांपल, आप जब जल्दी उठोगे और मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आप फिर अच्छा खाओगे। और जब अच्छा खाओगे, फिर आपको ये भी लगेगा कि नहीं, मुझे अच्छा सोना भी है, नहीं कि आप टाइम पर सोओगे, आप रात में लेट तक नहीं जाओगे, तो ऑटोमेटिक क्या चेन चलेगी फिर, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। और आप क्या कर सकते हो साथियों, आप अपना रूल बनाइए कि एक दिन में आपको 1% बेटर बनना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 दिन में 10% बेटर बन जाओगे, 100 दिन में 100% बेटर बन जाओगे। तो 100 दिन में आप कितना ज़्यादा आज की तुलना में आगे निकल जाओगे, सोच सकते हो ना इस बारे में। तो तुरंत काम कीजिए, ठीक है, डू इट नाउ। बहुत अच्छी शिक्षा है कि तुरंत आज ही से और अभी से अमल कीजिए। साथियों, एक बहुत अच्छी बात है कि अच्छे उत्तर तलाशने के लिए अच्छे प्रश्न पूछने होते हैं। तो खुद से अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा कीजिए आप कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे देश के लिए क्या करना है, मुझे समाज में क्या करना है, मुझे परिवार के लिए क्या करना है। जब ऐसे प्रश्न पूछोगे ना, आपको उत्तर मिलेंगे। और जब उत्तर मिलेंगे तो कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आएंगी कि क्या, कैसे, अच्छा इसको मैं कैसे अचीव करूँगा, अच्छा ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो उन सारे प्रश्नों के भी उत्तर आपको मिलेंगे और फिर ऐसे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जब क्लैरिटी हो जाती है, तो बिल गेट्स ने कहा है कि क्लैरिटी और एनर्जी जिसके पास है ना, वो अनंत सफलताओं को पा सकता है। तो साथियों, फिर सफलता के द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये शिक्षा भी आपको लेनी है। और एक बहुत अच्छी शिक्षा है इस किताब से कि अच्छी आदतों की आदत डालिए। इसके लिए आपको कोई भी आदत जो है आपके भीतर, उससे जुड़ा हुआ आपको रिजल्ट का प्रश्न पूछना है कि इस आदत को यदि मैं लगातार रखूँगा अपने जीवन में, तो क्या परिणाम मिलेंगे मुझे 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद। यदि परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे हैं तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। यदि परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो उसे आज ही रिप्लेस कीजिए बेटर आदत से। मान लीजिए आप जंक फूड खाते हो, तो आप खुद से पूछिए क्या 2 साल बाद इस आदत से मेरा क्या होगा। आप मोटापे के शिकार हो जाओगे, आपको हो सकता है बहुत सारी बीमारी हो जाए, आप हो सकता है अनफिट हो जाओ, आप हो सकता है अस्वस्थ हो जाओ। यही तो ऑप्शन है ना इस आदत के। लेकिन जब आप ये कहोगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो फिर आप दूसरी एक्सरसाइज मान लीजिए करते हो, या फिर दूसरी आदत है आपकी कि मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, तो आप खुद से पूछेंगे अच्छा तो 5 साल बाद क्या होगा। आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल पर होगा, आप अपने हर काम में फोकस्ड होंगे, आप हर काम में सफल होंगे। तो ये उस छोटी सी आदत का परिणाम है, तो आप उसे मेंटेन कीजिए। जो आदत आपको अच्छा बना रही है, आने वाले समय में भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी, उसे मेंटेन कीजिए। और जो नहीं होगी, उसे आज ही अभी से इस लेक्चर को सुनने के बाद ही रिप्लेस कीजिए और नई आदत लेकर आइए, ठीक है। तो यही शिक्षा है, ठीक है। और बस खूब खुश रहिए और इस लेक्चर को सुनते रहिए। ये भी बहुत अच्छी आदत है, इससे आपको बहुत सारी काम की चीज़ें, वैल्यू बहुत सारे सीखने को मिलते रहेंगे। और 21वीं सदी में जब तक ज़िंदा है तब तक सीखने को मिलते रहेंगे, और जाने के बाद भी फिर ये आवाज़ सिखाती रहेगी संसार को, ठीक है। तो साथियों, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू आर द वन एंड ओनली, नो वन कैन रिप्लेस यू। बिलीव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। 21वीं सदी हमारी है, बस यही विश्वास रखो और बेस्ट दो अपना, ठीक है। यदि वैल्यू मिलते हैं तो ज़रूर एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए ये लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और खूब खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। जय माता दी।